नमस्कार, मैं मुकेश चौहान सर एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और आप सबको जैसे पता है, हम MS स्टडी क्लास के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे ज्योग्राफी की भी कुछ क्लासेस मैंने उस पर अपलोड करा दी हैं अपने MS स्टडी क्लास वाले चैनल पर। और आपको पता है मैथमेटिक्स के भी हमने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी और आपका स्टैटिक्स यानी कि 4 चैप्टर ये कंप्लीट करा दिए। यानी कि हमने एरिथमेटिक का जो पोर्शन है, यानी कि जो मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स क्या होता है, 2 पार्टों में डिवाइड होता है। उन 2 पार्टों में एक तो हमारा पार्ट होता है एडवांस मैथ का और एक होता है हमारा अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक में जो चैप्टर्स होते हैं वो यही चैप्टर होते हैं हमारे, जैसे कि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ 4 चैप्टरों का अभी जो नाम लिया था। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि हमारी एलिगेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है, ट्रेन का चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है, सीआई है, एसआई है और जी काफी सारे चैप्टर्स हैं। वो सारे चैप्टर हमारे किस में आएंगे, हमारे इसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक में आएंगे। अगर हम एडवांस मैथ की बात करें, देखिए एडवांस मैथ में भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन काफी कुछ पूछता है। एग्जाम एडवांस मैथ में से कैसे वाले क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एडवांस मैथ क्या है कि एसएससी का जो एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम हमारा पूरे का पूरा 50-50% आधा हमारा क्या बोलते हैं अरिथमेटिक आता है और आधा हमारा क्या आता है, हमारा एडवांस मैथ आता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ लीजिए, एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं आपको पहले एडवांस मैथ के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, एडवांस मैथ्स, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताता हूं। तो एडवांस मैथ में क्या क्या चीजें आपको आएंगी, ठीक है ना, मेंसुरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री, ट्रिगो लिख देता हूं बस, ठीक है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमारा एक होता है अलजेब्रा। क्या होता है जी, अलजेब्रा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे, वो सारे किसके हैं, एडवांस मैथ के पार्ट है। किसके पार्ट है, ये सारे एडवांस मैथ के पार्ट है। तो मैंने 4 चैप्टर आपको अरिथमेटिक के पढ़ा दिए, एक चैप्टर में सोच रहा हूं कि एडवांस का भी पढ़ाता हूं। यानी कि थोड़ा थोड़ा हम एडवांस भी पढ़ते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से और थोड़ा थोड़ा हम अरिथमेटिक भी पढ़ते रहेंगे। यानी कि 4 चैप्टर मैंने अरिथमेटिक के करा दिए आपको। अब एडवांस का मैं सोच रहा हूं कि आज आपको मेंसुरेशन स्टार्ट करूं, क्योंकि मेंसुरेशन भी बच्चों की काफी वीक रह जाती है, क्योंकि जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं या कॉमर्स साइड के बच्चे होते हैं वो जो है एडवांस मैथ को कम पढ़ते हैं। यानी कि उनके पास 10th-12th में मैथ ना होने की वजह से उनको एडवांस मैथ कम समझ में आता है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, द MS स्टडी क्लास बाय मुकेश चौहान सर से आपको पूरी हेल्प मिलेगी और आपको हर चीज में प्रोवाइड कराऊंगा। इस चैनल से आप अलग कोई भी कंटेंट, कितने भी चीजें पढ़ते रहिएगा, लेकिन जितने कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वही आपकी जॉब के लिए क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स की जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी जरूरी नहीं है कि सारे टीचर्स हो, क्योंकि एग्जाम एसएससी को मैं 2 से 3 बार क्वालिफाइड कर चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि एसएससी 10+2, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता रहा हूं, एसएससी 10+2 2015 यानी कि 2015 में मैं क्वालिफाइड कर चुका हूं। एसएससी सीजीएल, अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में 2 टाइम क्वालिफाइड हूं, 2015 और 2016। ठीक है, और 2015 में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मुझे मिली थी और 2016 में कैग में मुझे पोस्ट मिली थी, यानी कैग का जो ऑडिटर होते हैं वो पोस्ट मिली थी। ठीक है ना, तो एसएससी में 3 टाइम कम से कम सेलेक्ट हूं मैं आपको पूरी डिटेल्स बता रहा हूं। ठीक है ना, ये सारी बातें इसीलिए मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि एसएससी में क्वालिफाइड, और एसएससी में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, हमें मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है और इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम को आप देने से पहले सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि एग्जाम में आता क्या है। तो एडवांस मैथ जो आपको आता है, एक तो एसएससी में 50% मिलेगा अगर एसएससी की बात करूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद करता हूं मैं रेलवे की, अगर बात करूं रेलवे में भी पूछा जाता है। उसके बाद यूपी के एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो देखिए अभी तक का जो पैटर्न है वो 50% एडवांस मैथ एसएससी में आता है, रेलवे में लगभग 30% आता है और यूपी के एग्जाम में 10 to 20%।
10 to 20%, यानी कि 10 से 20% आता है। यानी कि यूपी के एग्जाम्स में एडवांस मैथ का रोल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एडवांस मैथ का ये जो चैप्टर मैं आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूं, ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर तो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यानी कि जितने भी चैप्टर्स, जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, सब में मेंस्ट्रुएशन के अगर मान लीजिए 10% क्वेश्चन, कम से कम 10% क्वेश्चन आपको मेंस्ट्रुएशन से आने ही हैं। यानी कि अगर आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ ली और 50 क्वेश्चनों का पेपर है हमारा, तो 50 क्वेश्चनों में 5 से 7 क्वेश्चन तो हमारे मेंस्ट्रुएशन से आएंगे ही। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाना बहुत जरूरी है। चाहे आप ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा इनको ना पढ़ो एडवांस में, लेकिन मेंस्ट्रुएशन को तो पढ़ना बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट एडवांस का भी है और कुछ अरिथमेटिक का भी है। तो बच्चे क्या काम करते हैं, इस पार्ट को एडवांस मैथ का पार्ट समझ के पढ़ते नहीं है और एग्जाम देने चले जाते हैं। और सारे एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूं 10 से 15% आपको मेंस्ट्रुएशन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगी कि मेंस्ट्रुएशन है क्या, मेंस्ट्रुएशन में हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुएशन में कैसे कैसे टाइप के हमें स्ट्रक्चर आते हैं, कैसे कैसी शेप्स आती हैं जिन पर हमारा ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन 2 पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मेंस्ट्रुएशन 2 पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट हमारा 2D का है और दूसरा पार्ट हमारा 3D का है। ठीक है, 2D क्या होती है, 2D होती है 2 बीमीय, यानी कि द्विबीमीय, और 3D होती है हमारी त्रिबीमीय। समझ पा रहे होंगे आप, त्रिबीमीय 2 बीमीय क्या होता है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूं कि 2D क्या है और 3D क्या है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन में पहले हम 2D पढ़ेंगे और बाद में क्या पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 2D क्या है, अगर 2D के बारे में आपको मैं बता दूं तो 2D क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमने x y प्लेन है, हमारे पास ये x है और ये क्या है, y प्लेन है। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ x y प्लेन पे काम होगा, यानी कि 2 प्लेनों पे काम होगा, x पर और y पे काम होगा, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होंगे, हमारे सारे 2D होंगे। जैसे x y प्लेन की बात करूं मैं, यहां पर मैं ट्रायंगल भी बना सकता हूं, यहां पर मैं चतुर्भुज भी बना सकता हूं, यहां पर मैं एक रेक्टेंगल भी बना सकता हूं। तो ये सारे जो डायग्राम्स हैं, ये सारे डायग्राम्स किस पे बन रहे हैं, हमारे 2D पर बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं, हमारे ये 2D पर बन रहे हैं। अब 3D बीमा कैसी होती है हमारी, 3D हमारी डायमेंशन कैसी होती है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्यूब बना दूं, क्यूब आप जानते हो सारे घन, अगर मैं घन बना दूं, अगर मैं घन बनाता हूं तो आप समझ रहे होंगे ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ये पीछे जो जा रहा है, ये जो पीछे जा रहा है, ये एक प्लेन और है, उसका नाम क्या है, हमारा जेड है। यानी कि ऐसी जितनी भी शेप होती हैं वो सारी हमारी किस में होती है, एक्स वाई जेड शेप में होती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो जिन शेप में या जिन फिगर्स में, चित्र में आपको 2 भुजाएं दी होंगी, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि आपको 2 भुजाएं दी होंगी, लंबाई और चौड़ाई दी होगी, तो वो कौन सी होगी, हमारे पास 2D होगी, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी हुई हो, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या दी हुई हो, ऊंचाई भी दी हुई हो, तो वो हमारे पास सारी स्ट्रक्चर कैसी होंगी, 3D की होंगी। ठीक है ना। अब 2D के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, 3D के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अब जैसे कि आप अगर खाली पेज ले लो, कोई भी अगर खाली पेज ले लो, तो खाली पेज क्या है, एक उसमें लंबाई होती है, उसमें क्या होती है, चौड़ाई होती है, वो हमारा कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है। अगर हम टंकी की बात कर लें, टंकी यानी कि पानी की टंकी की बात करें, तो पानी की टंकी में लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास 3D शेप हो गई। अब 2D शेप में जो हमारे मेजरमेंट होंगे, मेजरमेंट का मतलब है यानी कि हमें क्या क्या पढ़ेंगे 2D में, 2D में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे 2D में, हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, एरिया, क्या कहते हैं इसे हम इंग्लिश में, एरिया कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। बताऊंगा बिल्कुल सारी बातें कि ये क्या क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसकी डेफिनेशन नहीं होती है। इसके बाद 3D की अगर हम बात करें, 3D में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी आप समझ लीजिए। अभी फिलहाल हम 2D पर ही काम करेंगे, 3D पर काम नहीं करेंगे, इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ 2D पर ध्यान देना। 3D पर मैं बाद में सारी चीजें इसकी डीप बताऊंगा। ठीक है, 3D में देखिएगा, 3D में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमारे पास क्या, आयतन। फिर पढ़ेंगे हम CSA, CSA का मतलब होता है, जब हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो सारी चीजें बताऊंगा CSA होता क्या है, कैसे निकालते हैं। CSA होता है हमारा वक्रपृष्ठ,
CSA की फुल फॉर्म होती कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि हम कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे इसे हम। अगर हम कह दें TSA होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये दो बातें तो हम पढ़ेंगे किसमें? 2D में, और ये तीन बातें हम किसमें पढ़ेंगे? 3D में पढ़ेंगे। यानी कि अगर 3D में हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, CSA पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? TSA पढ़ेंगे। और 2D में क्या क्या पढ़ेंगे हम? 2D में क्षेत्रफल पढ़ेंगे और परिमाप पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुएशन का। अभी हम मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट नहीं पढ़ेंगे, अभी मेंस्ट्रुएशन का हम क्या पार्ट पढ़ेंगे? 2D पार्ट पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में कि मेंस्ट्रुएशन का क्या पार्ट पढ़ेंगे? हम 2D पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2D पार्ट पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूं पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर की बात करेंगे। परिमाप से मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी माप जिसको चारों तरफ से नापा गया हो। परी का मतलब होता है चारों तरफ से, माप का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ऐसी माप जिसको कहां से मापा गया हो? चारों तरफ से। अगर मैं कहूं कि सम ऑफ, ऐसे ही बोल सकता हूं मैं से सम ऑफ का मतलब होता है योग, सम ऑफ ऑल बाउंड्री ऑफ 2D शेप। कहने का मतलब यह है कि बाउंड्री जो है किसी भी 2D शेप की, उनका जो योग है, जैसे कि मान लीजिए ये एक 2D शेप है, मैं आपको समझा देता हूं कि परिमाप क्या होता है। ये एक 2D शेप है, आयताकार शेप है और 2D शेप है, जिसमें लंबाई है और सिर्फ क्या है? चौड़ाई है। सपोज करो ये 20 मीटर लंबा है, 10 मीटर ये चौड़ा है। जब ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा, जब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो अगर मैं परिमाप की बात करूं, परिमाप को हम किससे शो करते हैं? P से शो करते हैं, पैरामीटर होता है। परिमाप की बात करूं, परिमाप का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल बाउंड्री, यानी कि जितनी भी बाउंड्री यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक जितनी भी आपको बाउंड्री दिख रही है, सबको नाप लो और उन नाप कर क्या कर लो? उनका योग कर लो। यानी कि हम 20 ये हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी और 20 ये हो जाएगी और 10 ये हो जाएगी, यानी कि 20 20 40 और कितना हो गया? 60। और इसे क्या कहेंगे हम? पेरीमीटर कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? एक लेंथ होती है। पेरीमीटर क्या होती है? एक लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है। पैरामीटर क्या है? एक लेंथ होती है। यानी कि किसी का पैरामीटर का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे खेत होंगे, बाग होगा, कुछ भी हो, ऐसा कोई खेत आप देख लीजिए, उस खेत की जो मेड़ होती है जिसे हम डोल कहते हैं, अगर उन मेड़ों को नापा जाए कि ये इतने मीटर लंबी इधर से है, इतने चौड़ी इधर से है, इतने मीटर लंबी इधर से, इतनी चौड़ी, यानी कि उन सबको नाप के अगर जोड़ा जाए, वही क्या होता है? हमारा परिमाप होता है। ठीक है, लेंथ होती है। और परिमाप का जो आपका यूनिट होगा, परिमाप का जो क्या होगा? यूनिट होगा, यूनिट मात्रक, वो हमारा सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, या फिर किस में होगा? किलोमीटर में होगा। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लेंथ है। लेंथ का मतलब लंबाई है, और लंबाई किस में मापी जाती है? ये तो सेंटीमीटर में लंबा कोई डायग्राम होगा, या मीटर में लंबा कोई खेत होगा, या किलोमीटर लंबी कोई सड़क होगी। वो सारी बातें क्या होंगी? हमारी यूनिट की बात होंगी। तो हम समझ पाए होंगे पैरामीटर के बारे में। यानी कि पैरामीटर क्या होता है? किसी भी 2D, देखिए पैरामीटर आपका 3D शेप का नहीं निकलता, 3D शेप का एरिया निकलता है, सरफेस एरिया निकलते हैं। पैरामीटर किसका निकलता? सिर्फ और सिर्फ 2D शेप का। और 2D शेप का पैरामीटर क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा खेत जिसकी बाउंड्री हो, 3 तरफ से बाउंड्री हो, 4 तरफ से, 5 तरफ से बाउंड्री हो, उन बाउंड्रियों का योग, यानी कि उनका सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी कि सारी जो बाउंड्री का जो सम है, योग है 2D शेप की, वो क्या कहलाता है? हमारा इज कॉल्ड पैरामीटर कहलाता। आप इस एग्जांपल से समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं पैरामीटर में। देखिए पहले यही बातें आपको समझनी है, जब तक ये बातें नहीं समझोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो का नाम, यानी कि पार्ट नंबर 1 का नाम ही रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन या इंट्रोडक्शन ऑफ 2D के बारे में बताना, सिर्फ इतनी सी बात रखी है। ठीक है ना? अगर हम पैरामीटर की बात करें, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल भी क्या होती है? 2D शेप होती है। ट्रायंगल भी क्या होती है? 2D शेप होती है। अगर मैं कहने लगूं ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है,
और ये 15 सेंटीमीटर है और मुझसे पूछने लगे कोई इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर क्या होगा, इन बाउंड्रियों का योग, यानी कि इन सब का योग। परिमाप क्या होगा हमारे पास, 20 + 10 + 15, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 30 और 15 कितना हो गया 45, सारी सेंटीमीटर में तो क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यही क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। आप समझ पाए होंगे परिमाप क्या है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि किसी भी शेप को जो चीज घेरी हुई है, यानी कि जो लाइन घेरी हुई है, उन लाइनों की लंबाई का योग हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, पैरामीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। देखिए सारी बातें मैं आपको बताऊंगा धीमे धीमे, बस आपको समझ के चलनी, बेसिक से लेकर मैं यानी कि जीरो से अपर तक मैं सारी बातें बताऊंगा इन्हीं वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अभी हमारी जो वीडियोस चल रही है बिल्कुल बेसिक पार्ट्स पे चल रही है, उसके बाद एडवांस पार्ट्स में वीडियोस आपके लिए आएंगी। अभी सारी क्या है हमारी, जैसे मेंस्ट्रुएशन की मैं बेसिक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, मेंस्ट्रुएशन की पूरा पहले आपको बेसिक बता देता हूं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, क्या उनके फॉर्मूलेज होंगे, कैसे कैसे उन पे सवाल आएंगे, फिर जो एडवांस सवाल होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा जो चैनल है उस पर टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए, सारे लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। द MS स्टडी क्लास, MS स्टडी क्लास, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम पेज है, टेलीग्राम। ठीक है ना। इस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी करंट अफेयर्स मिल जाएंगी, सारी PDFs मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, द MS स्टडी क्लास पर मिलेंगी, टेलीग्राम के पेज पर। मैंने सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस भी इस पर अपलोड की हुई है। ठीक है, आप वहां से भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा टेलीग्राम पेज है मेरा खुद का, मैथ्स विद मुकेश सर, यानी कि इस टेलीग्राम पेज पर आपको ओनली मैथ्स से रिलेटेड जितने कंटेंट होंगे, यानी कि PDF होंगी, वीडियोस होंगी, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। यानी कि आपको अगर मैथ्स की वीडियोस देखनी है, अलग करनी है, सेग्रेट्स करनी है, तो आप मैथ्स विद मुकेश सर टेलीग्राम पेज पे जाइएगा और उस पर हमारी PDFs आपको मिल जाएंगी और आपको जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई है सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। MS स्टडी क्लास पे आप जाइएगा, इस पे आपको मैथ्स की वीडियो मिलेंगी, करंट अफेयर की PDFs मिलेंगी, मैथ्स की PDF मिलेंगी, यानी कि इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको। इसमें ऑल का मतलब है इसमें आपको मैथ्स की वीडियो हो गई, हमारे GS हम चलवा रहे हैं अभी, GS की वीडियो हो गई, इसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट कराएंगे इस चैनल पर, उसके बाद हम इसमें हिंदी और इंग्लिश सारी चीजें आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो सारी जो वीडियोस होंगी आपको द MS स्टडी क्लास या तो यूट्यूब चैनल से आप उठा लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पेज से हम फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना। अब क्या बात कर रहे थे, देखिए इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना आप सब्सक्राइब करिए, उतना ही आप शेयर करिए, जो बच्चों को पता लग पाए कि हाँ भाई इस चैनल के माध्यम से ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है। अगर एरिया की बात मैं करूं, देखिए एरिया क्या है, एरिया क्या है, क्षेत्रफल। एरिया क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैं ऐसे समझाता हूं बिना लिखे आपको। मान लीजिए ये कोई खेत है, इस खेत के अंदर, यानी कि बाउंड्री पर काम नहीं करना, इस खेत के अंदर, यानी कि ये जो आपका खेत है, अगर इस खेत पर मान लीजिए चौकोर कोई खेत है, रेक्टेंगल टाइप का खेत है, इसमें जो फसल उगाई गई है, ये फसल कितने वर्ग मीटर या कितने वर्ग सेंटीमीटर में उगाई गई है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो होता है हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, यानी कि ये एरिया किसका होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई किसका होता, आयत का होता। अगर मैं अभी आयत की बात कर लूं, अभी थोड़ी सी आयत की बात कर लूं, और इसकी लंबाई मान लीजिए मैंने 20 मीटर लंबा कोई खेत है और 10 मीटर चौड़ा कोई खेत है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो क्षेत्रफल कहेंगे हम 20 × 10, क्या कहेंगे हम 20 × 10, तो 20 × 10 कितना हो गया, 200। लेकिन इसकी यूनिट, देखिए यूनिट पर भी काम आप करिए, इसकी जो यूनिट होगी या तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये सारी क्या होंगी, यूनिट होगी। आप देख रहे होंगे ये 20 मीटर था और ये भी क्या था, 10 मीटर था, तो इसीलिए 200 मीटर नहीं कहलाएगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। यानी कि क्षेत्रफल किसमें होगा, वर्ग में होगा, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो चाहे वर्ग मीटर हो।
ठीक है। तो पैरामीटर आप समझ गए, क्षेत्रफल आप समझ गए। क्षेत्रफल कोई भी डायग्राम हो, इसके अंदर कोई भी घास उगाई जा रही है या कोई पेड़ पौधे हैं, वो सारे क्या होंगे, क्षेत्रफल होंगे, ठीक है ना। आप समझ पाए होंगे। देखिए मैं आपको बता रहा था अभी कि इंट्रोडक्शन कैसे हम मतलब मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमें एरिया पर काम करना है और किस पे काम करना है, पेरीमीटर पे काम करना है। एरिया की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, पेरीमीटर की डेफिनेशन बता दी, उनके यूनिट्स के बारे में बता दिया कि वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर, ये यूनिट्स जो होंगी हमारी किसकी होंगी, एरिया की होंगी। और अगर पेरीमीटर की बात करी जाएगी, परिमाप की बात की जाएगी, परिमिति भी कहते हैं परिमाप को, परिमिति की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें हम कौन कौन से शेप पढ़ेंगे, कौन कौन से डायग्रामों पर हम काम करेंगे, ठीक है ना। अगर हम 2D की बात करें तो 2D देखिएगा कौन कौन से पर बात करेंगे हम, बहुत ध्यान से समझिए। स्ट्रक्चर बना रहा हूं अभी फिलहाल में, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, त्रिभुज पढ़ेंगे यानी कि ट्रायंगल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें हम सर्किल, सर्किल यानी क्या हो गया जी, वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया। यानी कि इस 2D में हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटर और क्या पढ़ेंगे, सर्किल। यानी इन्हीं पर बेस सारे सवाल होंगे, इन्हीं को हमें समझाना है, इन्हीं के अलग अलग पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करना है। जैसे मैं अभी अगर मैं ट्रायंगल की बात कर लूं आपको लिए, तो ट्रायंगल क्या है, देखिए ट्रायंगल भी 2-3 पार्टों में डिवाइड है। ट्रायंगल अगर हम बेस्ड ऑन कहते हैं साइड, तो बेस्ड ऑन साइड हमारी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम कहें विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। एक होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे ट्रायंगल के बेस्ड ऑन साइड होते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन साइड। ज्यादातर हम साइड पर ही काम करेंगे क्योंकि साइडों से ही हम एरिया और पैरामीटर निकालेंगे। बेस्ड ऑन एंगल भी होते हैं, जब ट्रायंगल की वीडियो में आपको बनाऊंगा तो ट्रायंगल की वीडियो में स्टार्टिंग में सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्वाड्रिलेटर कितने टाइप के हमारे होते हैं। क्वाड्रिलेटर होता है हमारे पास आयत, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। एक होता है हमारे पास रोम्बस जिसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। एक होता है हमारे पास रोम्बस हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, स्क्वायर, वर्ग जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है ना। और एक और होता है हमारा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जिसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये हमारे टाइप किसके होते हैं, चतुर्भुज के टाइप होते हैं। ये ट्रायंगल के टाइप हो गए और ये चतुर्भुज के टाइप हो गए। सर्किल में आपका यही पढ़ोगे आप, सर्किल में वृत्त के बारे में पढ़ोगे, वृत्त के सेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, जो उनके सेक्टर काटे जाते हैं, ठीक है ना, सेगमेंट काटे जाते हैं। और वृत्त के अर्धवृत्त के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे, अर्धवृत्त के। यानी कि यही डायग्राम हमें सारे पढ़ने हैं इसमें मेंसुरेशन में, और इन्हीं डायग्रामों से सवाल एग्जामिनेशन में आना है। तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, 2D में हम कौन कौन से डायग्राम पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन क्लास है हमारी। सिर्फ इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आगे हम मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या यूनिटें काम आएंगी, एरिया किसे कहते हैं और हम पेरीमीटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 से आप देखना स्टार्ट करिएगा। पार्ट नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन सिर्फ है ये। पार्ट नंबर 2 में हम सबसे पहले ट्रायंगल को उठाएंगे, ट्रायंगल के सारे टाइप्स हम देखेंगे, टाइप ऑफ सवाल करेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटर उठाएंगे, क्वाड्रिलेटर के सारे टाइप
टाइप के डायग्राम समझाएंगे और उसके बाद हम इन पे क्वेश्चन करेंगे, फिर डायरेक्ट लास्ट में करेंगे हम सर्किल यानी कि वृत्त। उसके बाद जितना ये सब कुछ हो जाएगा यानी कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लाऊंगा। मिसलेनियस का मतलब है जिसमें ट्रायंगल का भी रोल होगा, क्वाड्रिलेटरल का भी रोल होगा और सर्किल का भी रोल होगा, यानी कि हमारी 2D की वीडियोस ही काफी सारी बन जाएंगी और हमें काफी हद तक इसे पढ़ना होगा। देखिए इसको अगर आप बिल्कुल बेसिक पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में इस पे हम सवाल नहीं कर पाएंगे। इसमें ये एडवांस कुछ बातें हैं जो पढ़नी है और जो हमें आने वाले जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल पढ़ेंगे, वो सारी बातें आपको यहीं से काम आने वाली हैं। यानी कि अगर आप अभी हमारे पास मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे तो उसके बाद ज्योमेट्री की क्लास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यही सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री में किस पर काम होता है, एंगलों पर। इसमें काम किस पे हो रहा है, साइडों पे काम हो रहा है। तो एक बार और बता रहा हूं आपको, 2D में यानी कि हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल में बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है। चतुर्भुज कैसे कैसे होते हैं, एक तो आयत होता है, एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज होता है, स्क्वायर यानी क्या होता है, वर्ग होता है, ऐसे ट्रेपेजियम यानी क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो ठीक है, इस पार्ट्स में हम इतना ही रहने देते हैं और इसमें मैंने बताया आपको कि क्या क्या हम आगे मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे। बच्चों तक ये बातें पहुंचानी ही थी मुझे कि हम जो है कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और कितने दिनों तक इस चैप्टर को लेके जाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सकेगा हम इस पर वीडियोस शूट करेंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस इस पर मैं डिस्कस करूंगा। इसकी पीडीएफ्स मैं अपने टेलीग्राम पेज और तुम्हें यूट्यूब पेज पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।